तो दोस्तों आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की सभी ताजा बड़ी खबरें। फटाफट एक एक कर विस्तार से आज आपको बताएंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों वीडियो बनाने में हमें काफी मेहनत लगी है, तो वीडियो को दिल से लाइक कर दें। जी हां दोस्तों, पहली खबर में आपको बताएंगे कि मध्य प्रदेश में मोदी अमित शाह को लगा बड़ा झटका। मध्य प्रदेश में उठी भाजपा मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के इस्तीफे की मांग। बढ़ गई है भाजपा की मुश्किलें, गिर सकती है मध्य प्रदेश में बीजेपी सरकार। तो वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी ने पूर्ण बहुमत से सरकार बनाने का किया दावा। कहा भाजपा मतगणना में कर सकती है गड़बड़ी, इसलिए तैयार रहे टीएमसी कार्यकर्ता। जहां दोस्तों पूर्ण बहुमत से सरकार बनाने का ममता ने बंगाल में ठोक दिया है दावा। तो वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि कोरोना से अरविंद केजरीवाल की पत्नी की बिगड़ी तबियत, अनन फनन में मैक्स अस्पताल में कराया गया है भर्ती। तो वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने प्रधानमंत्री मोदी को लिखा पत्र, कोरोना के खिलाफ लड़ाई में मदद का दिया प्रस्ताव। भाजपाई बोले चीन फिर से दे देगा मोदी को धोखा। तो वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि मद्रास हाई कोर्ट ने कोरोना को लेकर मोदी को लगाई फटकार। पूछा कोरोना को लेकर 14 महीने में मोदी ने अब तक किया है। तो वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि दिल्ली में किसान नेताओं ने किया ऐलान, अस्पताल में बेड और ऑक्सीजन न मिले तो भाजपा सांसदों और विधायकों के घरों पर मरीज डाल दें डेरा और मांगे इनसे बेड। तो वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि उत्तर प्रदेश पंचायत चुनाव की मतगणना पर लग सकती है रोक, सुप्रीम कोर्ट आज सुनाएगा फैसला। तो सभी खबरों को बताएंगे दोस्तों, वीडियो को लाइक कर दें। इसी बीच बढ़े दोस्तों अगली खबर की ओर। तो कोरोना को लेकर मध्य प्रदेश में बीजेपी को लगा बड़ा झटका। बीजेपी के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का मध्य प्रदेश की जनता ने मांगा इस्तीफा। बढ़ गई है भाजपा की मुश्किलें। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में कोरोना को लेकर तमाम स्तर पर सिस्टम के फेलियर होने के बाद विपक्ष के साथ साथ अब शिवराज सिंह के अपने ही मंत्री शिवराज सिंह चौहान का इस्तीफा मांगने लगे हैं और भाजपा को बड़ा झटका मध्य प्रदेश में लग गया है। दरअसल आपको बता दें कि अब तक जहां पार्टी के कई नेता अप्रत्यक्ष तौर पर सरकार पर सवाल उठा रहे थे, तो वहीं अब पार्टी के एक नेता ने खुले तौर पर शिवराज सिंह चौहान का मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री पद से हटने की मांग करते हुए इस्तीफा मांग लिया है और कहा है कि मध्य प्रदेश में बीजेपी के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से प्रदेश नहीं संभल रहा है। यहां पर कोरोना की स्थिति लगातार खराब हो रही है, इसलिए शिवराज सिंह चौहान को तत्काल प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह हटाएं और इसकी जगह अन्य किसी को मुख्यमंत्री बनाया जाए। भाई आपको बता दें कि मुख्यमंत्री के खिलाफ जो है जबरदस्त विरोध मध्य प्रदेश में किया जा रहा है और शिवराज सिंह चौहान को पद से हटाकर कैलाश विजयवर्गीय या विष्णु दत्त शर्मा को मध्य प्रदेश का नया मुख्यमंत्री बनाने की अब भाजपा नेताओं ने मध्य प्रदेश में मोदी अमित शाह से मांग की है। अब देखते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी या अमित शाह शिवराज सिंह चौहान को मुख्यमंत्री पद से हटाते हैं मध्य प्रदेश में या नहीं। इसी बीच दोस्तों अगली खबर की ओर। तो बंगाल में ममता बनर्जी ने भाजपा पर लगाया गड़बड़ी करने का आरोप। कहा टीएमसी को मिलेगा बंगाल में पूर्ण बहुमत, भाजपा के उड़े हो। जी दोस्तों, आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में 8 चरण के मतदान के बाद मतगणना की तैयारियां और स्थितियों की समीक्षा के लिए ममता बनर्जी ने पार्टी के उम्मीदवारों और एजेंटों के साथ बैठक की है। ममता बनर्जी ने पश्चिम बंगाल में पूर्ण बहुमत हासिल करने का ऐलान कर दिया है। ममता बनर्जी ने कहा कि पश्चिम बंगाल में टीएमसी पूर्ण बहुमत हासिल करेगी और पूर्ण बहुमत के साथ पश्चिम बंगाल में टीएमसी की सरकार बनेगी। भाई आपको बता दें कि बैठक में ममता बनर्जी ने आरोप लगाया है कि मतगणना के समय भाजपा गड़बड़ी कर सकती है, इसलिए कैंडिडेट और एजेंट किसी का दिया हुआ खाना या सिगरेट नहीं पिए और अपने काम पर रहे। भाई आपको बता दें कि ममता बनर्जी को डर है कहीं मतगणना के दौरान भाजपा धांधलेबाजी ना कर ले और गड़बड़ी करके चुनाव ना जीत ले। वहीं आपको बता दें कि ममता बनर्जी ने आगे कहा है कि सभी मतगणना केंद्र रहेंगे और सभी हमारे एजेंट बिल्कुल तैयार रहेंगे, कोई पैसा देकर ईवीएम के पास से नहीं हटेगा और ईवीएम छोड़कर कोई भी कहीं नहीं जाएगा, क्योंकि भाजपा यहां पर गड़बड़ी कर सकती है। तो ये गंभीर आरोप भाजपा पर ममता ने लगाए हैं और पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाने का ममता ने दावा कर दिया है बंगाल में।
इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर। तो कोरोना से अरविंद केजरीवाल की पत्नी की बिगड़ी तबीयत, मैक्स अस्पताल में कराया गया भर्ती। जहां दोस्तों आपको बता दें कि दिल्ली में कोरोना के बेकाबू होते हालात के बीच मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल को शुक्रवार साकेत स्थित मैक्स अस्पताल में भर्ती कराया गया है। दरअसल आपको बता दें कि अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल पिछले दिनों कोरोना वायरस से संक्रमित हो गई थी, जिसके बाद वह घर पर ही आइसोलेट थी और घर पर ही केजरीवाल की पत्नी का कोरोना वायरस का इलाज चल रहा था। भाई आपको बता दें कि घर पे कोरोना वायरस का चल रहा इलाज उन्हें फायदा नहीं पहुंचा रहा था और उनकी तबीयत बिगड़ी, जिसके बाद अरविंद केजरीवाल ने अनन फनन में दिल्ली के मैक्स अस्पताल में उन्हें भर्ती कराया है। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि कोरोना वायरस ज्यादा खतरनाक होता जा रहा है, इसलिए लोग अस्पताल में ही भर्ती किए जा रहे हैं। तो अरविंद केजरीवाल की पत्नी की तबीयत ज्यादा खराब हो गई है। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर। तो चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने प्रधानमंत्री मोदी को लिखी चिट्ठी, कोरोना के खिलाफ लड़ाई में मदद का दिया प्रस्ताव। भाजपाई बोले चीन फिर से देगा मोदी को धोखा। जी हां दोस्तों आपको बता दें कि कोरोना के कहर के बीच चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने प्रधानमंत्री मोदी को चिट्ठी लिखी है। इस चिट्ठी में चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने प्रधानमंत्री मोदी से कोरोना के खिलाफ लड़ाई में भारत की मदद का ऐलान किया है और कहा कि हम भारत की मदद करने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। भाई आपको बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी को भेजी गई चिट्ठी के बाद अब भाजपा के नेता ही प्रधानमंत्री मोदी पर निशाना साधते हुए चीन के राष्ट्रपति पर जमकर हमला बोल रहे हैं और उन्होंने साफ कह दिया है कि चीन फिर से भारत को धोखा देगा। दरअसल आपको बता दें कि जब भारत में ऑक्सीजन की कमी और वैक्सीन की कमी थी तो प्रधानमंत्री मोदी ने चीन सहित सऊदी अरब और अमेरिका से मदद की मांग की थी, लेकिन आपको बता दें कि चीन ने पहले भारत की मदद करने का दावा किया था, लेकिन ऐन वक्त पर चीन ने भारत की मदद करने से साफ इनकार कर दिया था, जिसके बाद सऊदी अरब ने भारत की मदद की थी। लेकिन अब चीन फिर से नई चाल चल रहा है और जब मोदी सरकार मदद मांगेगी तब फिर पीछे हट जाएगा, ऐसा भाजपाई कह रहे हैं। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर। तो मद्रास हाई कोर्ट ने मोदी अमित शाह को लगाई फटकार, कहा 14 महीने से कोरोना को लेकर आपने देश में क्या क्या बताएं देश की जनता को। जहां दोस्तों आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही दोस्तों कि मद्रास हाई कोर्ट ने कोरोना की दूसरी लहर को लेकर मोदी अमित शाह पर आज जमकर फटकार लगाई है और मोदी अमित शाह से पूछा है कि जब 14 महीने से कोरोना महामारी भारत में फैली हुई थी तो पिछले 14 महीने में कोरोना को रोकने के लिए आपने क्या किया है, देश की जनता को प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह बताएं। भाई आपको बता दें कि पूरे देश में कोरोना फैलाने का चुनाव आयोगों को जिम्मेदार ठहराते हुए प्रधानमंत्री मोदी पर भी जमकर फटकार लगाई है। दरअसल आपको बता दें कि आगे उन्होंने कहा कि मोदी सरकार की भलाई इसी में है कि मोदी सरकार तत्काल देश में बढ़ रहे कोरोना पर एक्शन ले और इसे किसी भी तरीके से रोके, नहीं तो स्थिति बद से बदतर हो जाएगी। तो ये बड़ी अपडेट आ रही है। फटकार लगाकर हाई कोर्ट ने ये बड़े निर्देश दिए हैं कि किसी भी तरह मोदी सरकार कोरोना को रोके, कोई भी एक्शन ले चाहे। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर। तो कोरोना को लेकर किसानों ने दिया बड़ा बयान, कहा अस्पताल में बेड और ऑक्सीजन ना मिले तो सांसद विधायकों के घरों में डालें डेरा। जी दोस्तों आपको बता दें कि पूरे देश में कोरोना की दूसरी लहर का आतंक फैला हुआ है और कोरोना के नए मामले लगातार बढ़ रहे हैं। भाई आपको बता दें कि अस्पतालों में दवा और ऑक्सीजन की कमी के कारण लोग दम तोड़ रहे हैं। भाई आपको बता दें अस्पतालों में मरीजों को ना तो बेड मिल रहा है और ना ही सांसों के लिए ऑक्सीजन। भाई आपको बता दें कि ऐसी स्थिति को लेकर अब हरियाणा के किसानों ने मोदी अमित शाह पर बड़ा हमला बोला है और किसानों ने कहा है कि जिन मरीजों को हॉस्पिटल में बेड या ऑक्सीजन सिलेंडर ना मिले वह भाजपा के विधायक और एमएलए के घरों में जाकर डेरा डालें। किसान नेताओं ने अस्पताल में कोविड बेड और ऑक्सीजन की किल्लत का भाजपा नेताओं को जिम्मेदार बताया है और कहा कि जो लोग ऐसी स्थिति में सुविधाएं नहीं मिल पा रही हैं वह भाजपा के सांसद और विधायकों के घरों जाकर डेरा डालें और उनके घर ही जाकर मरे और उनसे ही ऑक्सीजन और उनसे ही बेड मांगे। तो ये बड़ी बात जो है किसानों ने दिल्ली में कही है। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर। तो आज तक को लगा बड़ा झटका, मशहूर न्यूज एंकर रोहित सरदाना की कोरोना से मौत। जी दोस्तों आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि आज तक न्यूज चैनल को आज एक बड़ा झटका लगा है। दरअसल आपको बता दें कि आज तक न्यूज चैनल के एंकर रोहित सरदाना की
कोरोना वायरस से मौत हो गई है। दरअसल आपको बता दें कि लंबे समय तक जी न्यूज में एंकर रहे रोहित सरदाना इन दिनों आज तक न्यूज चैनल में एंकर के तौर पर काम कर रहे थे। उन्हें शुक्रवार सुबह हार्ट अटैक आया जिसमें उनकी मौत हो गई। वहीं आपको बता दें हार्ट अटैक से पहले वह कोरोना वायरस से संक्रमित थे और उनका इलाज चला था। वहीं आपको बता दें ये वही रोहित सरदाना हैं जिन्होंने कोरोना फैलाने का मुख्य आरोप तबलीगी जमात और मुसलमानों पर लगाया था और शोर काट कर इन्होंने मुसलमानों द्वारा कोरोना भारत में फैलाने का आरोप लगाया था। भाई आपको बता दें शुरू से ही ये भाजपा के भक्त रहे हैं और मोदी सरकार की खुले तौर पर न्यूज चैनल पर तारीफ ही करते थे और विपक्षी पार्टियों को घेरते थे। लेकिन आपको बता दें कि इस व्यक्ति ने जो है कुंभ पर एक बार भी कुछ नहीं बोला और कोरोना फैलाने का आरोप नहीं लगाया, लेकिन आज खुद कोरोना वायरस से संक्रमित होकर मर गए। तो ये बड़ी अपडेट आ रही है, बड़ा झटका भाजपाइयों को लगा है और आज तक चैनल को भी। इसी बीच बट दोस्तों अगली खबर की ओर तो कोरोना को लेकर राहुल गांधी ने मोदी पर बोला हमला, कहा 2 लाख मौतों का कौन देगा देश में जवाब। जी दोस्तों आपको बता दें कि कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने कोरोना महामारी को लेकर केंद्र की मोदी सरकार पर एक बार फिर से निशाना साधा है। राहुल गांधी ने ट्वीट करते हुए कहा कि देश में 2 लाख से ज्यादा कोरोना वायरस से मौत हो गई है। आखिरकार इन मौतों का जवाब कौन देगा। आगे राहुल गांधी ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी और भाजपा ने पूरे देश का सिस्टम आत्मनिर्भर कर दिया है। आत्मनिर्भर लोग हो गए हैं, चाहे वह ऑक्सीजन हो या फिर बेड हो या फिर अस्पताल, अब सब कुछ मोदी ने आत्मनिर्भर कर दिया है। तो राहुल गांधी ने यह बड़ा हमला बोला है कि कोरोना से जो मौतें हो रही हैं, जो स्थिति खराब है, आखिरकार इसका जवाब कौन देगा। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो यूपी पंचायत चुनाव में मतगणना पर लगेगी रोक, सुप्रीम कोर्ट में याचिका, चुनाव आयोग को कोर्ट ने किया है नोटिस जारी। जी दोस्तों आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव की मतगणना पर रोक लगाने के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका डाली गई है और सुप्रीम कोर्ट ने याचिका डाले जाने के बाद राज्य चुनाव आयोग को नोटिस जारी कर दिया है। साथ ही कहा है कि मामले की सुनवाई आज होगी और आज सुप्रीम कोर्ट फैसला सुनाएगा कि उत्तर प्रदेश पंचायत चुनाव की मतगणना 2 मई को होगी या फिर इस पर रोक लगा दी जाएगी। दरअसल आपको बता दें कि कोरोना महामारी को लेकर ये जो है याचिका डाली गई है और कहा है कि देश में कोरोना की दूसरी लहर है और दूसरी लहर के बीच उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव तो योगी सरकार ने करा दिए, लेकिन आपको बता दें कि पंचायत चुनाव कराने के दौरान जो ड्यूटी पर शिक्षा मित्र और जो मास्टर थे वह 600 कोरोना संक्रमित होकर मर गए और अब तक हजारों कोरोना से संक्रमित हैं। इसलिए जो योगी सरकार मतगणना पर रोक लगवाए, सुप्रीम कोर्ट फैसला सुनाए कि उत्तर प्रदेश के पंचायत चुनाव में मतगणना पर रोक लगाई जाए, जिससे कोरोना जब खत्म हो जाए तब इसकी मतगणना कराई जाए। अब देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट आज फैसला सुनाएगा कि पंचायत चुनाव पर मतगणना होगी या फिर पंचायत चुनाव की मतगणना पर रोक लगाई जाएगी। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो महाराष्ट्र की बात, पंजाब में भी खत्म हुई कोरोना की वैक्सीन, सीएम बोले हमारे पास नहीं है टीका, मोदी करे मदद। जी दोस्तों आपको बता दें यह बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि महाराष्ट्र के बाद अब पंजाब में भी कोरोना की वैक्सीन खत्म हो गई है और पंजाब के सीएम ने अब मोदी सरकार से मदद मांगी है। दरअसल आपको बता दें कि पंजाब में आज से 18 साल से ऊपर के लोगों को कोरोना की वैक्सीन लगाई जाती, लेकिन आपको बता दें कि मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने दावा किया है कि पंजाब में कोरोना की वैक्सीन नहीं है और वैक्सीन खत्म होने के कारण 18 से 45 उम्र वाले लोगों का जो वैक्सीनेशन करना आज हमने शुरू किया था वो नहीं हो पाएगा क्योंकि वैक्सीन ही हमारे पास नहीं है। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों। इससे पहले महाराष्ट्र से भी खबर आई थी, महाराष्ट्र में भी कोरोना की वैक्सीन खत्म हो गई थी, जिसके बाद केंद्र की मोदी सरकार से महाराष्ट्र ने मदद मांगी थी। तो किस तरह से राज्यों को वैक्सीन ना देकर मोदी ने पैसे कमाने के चक्कर में विदेशों को वैक्सीन पहले ही बेच दी और अब देश में कोरोना की दवाई खत्म हो गई है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो कोरोना संकट में सोशल मीडिया पर मदद मांगने वालों के खिलाफ मोदी सरकार ने कराई एफआईआर, तो सुप्रीम कोर्ट हुआ नाराज। जी दोस्तों आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को सुनवाई के दौरान केंद्र की मोदी सरकार से कोरोना संक्रमण को लेकर नेशनल प्लान मांगा है।
इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने सोशल मीडिया पर लिखने वालों के खिलाफ दर्ज हो रहे मामलों पर नाराजगी जताई है। दरअसल आपको बता दें कि कोरोना काल में जो अस्पतालों में अव्यवस्था है, ऑक्सीजन की कमी है, कहीं पर बेड नहीं मिल रहे हैं, तो लोग सोशल मीडिया पर वीडियो बनाकर अपने लिए मदद मांग रहे हैं कि कोई उनकी मदद कर दे, ऑक्सीजन दिला दे या फिर बेड अस्पताल में दिला दे। वहीं आपको बता दें कि सोशल मीडिया पर मदद मांगने पर भाजपा समर्थकों ने उन लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई, जिस पर आज जो है सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई की और सुप्रीम कोर्ट एफआईआर के खिलाफ हुआ और सुप्रीम कोर्ट ने इस पर नाराजगी जताई और कहा है कि दोबारा ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति सोशल मीडिया के जरिए कोरोना वायरस के संकट के समय में मदद मांग रहा है तो अच्छा काम कर रहा है और ऐसे काम पर मोदी सरकार बिल्कुल रोक ना लगाए। मोदी सरकार ये ना समझे कि हमारी इसमें बुराई हो रही है, कि देश में इन चीजों की किल्लत है। तो ये बड़ी अपडेट आ रही, सुप्रीम कोर्ट भाजपा से काफी नाराज हो गया है।